अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज कई दिनों बाद मैंने अपनी कायनात के होठों पर मुस्कुराहट देखी। ऐसे ही मुस्कुराती रहना कायनात। खुश रहना बेटा। हर मुस्कुराहट का मतलब खुशी तो नहीं होती अम्मी। ऐसा नहीं कहते बेटा। बैठ जाओ, बैठो। तुम्हें मालूम है कायनात, बेटा औरत की जिंदगी का सबसे अहम मोड़ यही होता है जिससे तुम गुजरने वाली हो। एक लड़की से एक औरत बनना। लापरवाहियां पीछे छूट जाती है कायनात। कई बार ये मोड़ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, मगर फिर भी हम औरतें बहुत बहादुरी के साथ हालात से समझौता कर लेती हैं। तुम भी समझौता करना सीख लो कायनात। कहीं मियां जान की तालीम शर्मिंदा ना हो जाए बेटा। अपनी कायनात को बचाइए मियां जान। सैयद शहरयार शाह गाजी ने आज तक गलत का साथ नहीं दिया, आगे भी नहीं दे सकता। मियां जान की तालीम मियां जान की तालीम तो हाथों में हथकड़ी डलवाती है, हमें ज़ारून का साथ क्या दिलवाएगी? ज़ारून का साथ हमें हमारे अल्लाह के फैसले से मिलेगा, और वो मियां जान की तालीम की तरह नहीं है। मेरी बेटी की मदद करते, मेरी बेटी की मदद करते। मुझे तो उम्मीद नहीं हो रही है कि हमजा इतनी जल्दी मान गया। वो कायनात से इतना प्यार करते हैं ना कि उसकी किसी भी बात को मना नहीं कर सकते। पर उन्हें पता नहीं था ना कि वो फोन पे कायनात नहीं टूटी। बता रही है शिकायत कर रही है। शिकायत कैसी यार, बस भाई मियां का सुन के ना थोड़ा सा दुख हो गया है दिल को। अच्छा सल्तनत, हाँ बोल। तो इस घर के हम सब यंगस्टर्स में ना सबसे इंटेलिजेंट, तो क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे भाई मियां, कायनात, तेरी और ज़ारून की सबकी मोहब्बत कामयाब हो जाए? मोहब्बत नाम के स्कूल का रूल ना अलग ही होता है नीलम। जिसने भी सबक याद किया उसे छुट्टी नहीं मिलती। अच्छा एक मिनट के लिए सोच कि मतलब हमारी सारी तरकीबें फेल हो गई,
और कायनात और भाई मियाँ की शादी हो जाए, तब तो जारून की मोहब्बत को किस नजर से देखेगी? अगर ऐसा हुआ तो जारून कनाडा वापस जाए। पर एक रास्ता और भी तो है, वो क्या है? जारून और तेरी शादी। इसे पकड़ो जरा। काटो। शुक्रिया। कायनात, शॉपिंग बोर्ड पास करो जरा। शुक्रिया। अगर सल्तनत की तरह भाई मियाँ ने भी मंगनी के दिन इनकार कर दिया तो? अरे मुझे तो ऐसे ही ख्याल आया, वैसे भी इस घर में सब उल्टा ही चलता है, कौन किसको कब मना कर रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। नीलम, हमजा के साथ पूरी कायनात भी अगर हाँ कहे, तब भी कायनात की शादी सिर्फ जारून से होगी। जिस लड़के से तू मोहब्बत करती है उसे छीनने की बात कर रही है। अजीब नहीं लग रहा है तुझे? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लगता है ना, बहुत अजीब लगता है। दिल बगावत करना चाहता है, मगर इंसान जो चाहे हमेशा वही तो नहीं होता। कुछ रिश्ते इंसान को दिल के खिलाफ जाने पर मजबूर कर देते हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि सल्तनत मुझसे कुछ छुपा रही है।
कुछ कह सके कुछ सुन लिया, इस दिल को भी ना मौका मिला। अरे कुछ पा लिया कुछ खो दिया, बस इतना मेरा फसाना। सूफियाना सूफियाना इश्क सूफियाना, सूफियाना सूफियाना इश्क सूफियाना, सूफियाना सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना, सूफियाना सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना, सूफियाना सूफियाना इश्क सूफियाना, सूफियाना सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना। तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट दूर करने के लिए तो आया हूँ मैं कनाडा से। लाऊंगी मैं कहाँ से जुदाई का हौसला, क्यों इस कदर करीब आ रहे हो तुम? कुछ कहा तुमने? नहीं। तो कहा ना। अच्छा सुनो, यस। कुछ भी कर लो, तुम्हारी हार और मेरी जीत पक्की है। बहुत प्यार करती हूँ उससे। हमजा, ये हमारा ज्यादती मामला है। हमारी होने वाली बीवी की रिक्वेस्ट आई है। कौन? कायनात? हम्म। अगर ये तुम्हारा ज्यादती मामला है तो फिर इसमें मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रही हो तुम? हमजा, कहाँ चलेंगे यार? बहुत तेज स्पीड है। हमने तो 2 कदम चलने के लिए कहा था, तुम तो 4 कदम चले गए। अजीब लड़की है, आंखों से कुछ और कहती है, होठों से कुछ और फोन पे कुछ और। फोन पे कुछ और। फोन पे कुछ और। कौन है? कोई नहीं, हाँ, एक दोस्त का मैसेज है। ओके, चौकन्ने हो जाइए, ज़ारुन मियां, वरना ये दिल्ली वाले से मात खा बैठेंगे आप। सल्तनत कुछ खेल खेल रही है पक्का। मियां जान की तालीम तो हाथों में हथकड़ी डलवाती है। ज़ारुन का साथ हमें हमारे अल्लाह के फैसले से मिलेगा, और वो मियां जान की तालीम की तरह नहीं है। या अल्लाह,
मैं इस पागल लड़की को ज़ारून कैसे ला कर दूं? अल्लाह पाक, अब आप ही मेरी बेटी को ज़ारून दे दीजिए, वरना वो उसके बगैर मर जाएगी, मर जाएगी। ज़ैनब भाभी, आइए। ज़ैनब भाभी, हमने आपकी बेटी की शादी में साथ देने का वादा क्या किया? आप तो इत्मीनान से एक तरफ होके बैठ गई। मैंने क्या किया? यही ते प्रॉब्लम है कि तुसी कुछ कितने ही नहीं। कुछ करो ना, थोड़ी दीदा ब्याह है। और नहीं तो क्या ज़ैनब भाभी, शादी भी कोई ऐसी होती है, इतनी शादी, इतनी छोटी। अब रमजान में शादी हो रही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ होगा ही नहीं शादी में, कोई फंक्शन नहीं, कोई मेहंदी की सेरेमनी नहीं, बस वो कल थोड़ा गा पीट लिया और होगी खुशी। देखिए, आप लोग जो करना चाहती हैं आप करो। ए लो, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਸਜਵਾਓ। मैंने कब रोका है? ओहो, जैसे आप तो जानती नहीं है ज़ैनब भाभी, इस घर में जो भी होता है ना, मियाँ जान की इजाजत से होता है। मियाँ जान से इजाजत कौन लेगा? लेकिन ए लो, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੇ। नहीं गजाला भाभी, मैं जिंदगी में ये बात लेकर कभी मियाँ जान के सामने नहीं जा पाऊंगी। आप बात कीजिए ना उनसे। मैं? पर मियाँ जान मेरी गल सुनेंगे? ज़ैनब भाभी, आपकी बेटी की शादी में आपका साथ देने का वादा किया ना हमने, तो आप इत्मीनान से रहिए। मियाँ जान से भी हम ही बात कर लेते हैं। हाँ, ए ठीक रहेगा। चले? ठीक है। नदीम जी मियाँ जान। तक तैयारियां पूरी हो गई? जी, सारी तैयारियां हो गई है। खास लोगों को इनविटेशन भिजवा दिया गया है। दरगाह की किचन पर खाना बनेगा, मगर इफ्तार घर पर ही बनेगी। नदीम भाई, रोजे में घर की औरतों को परेशान क्यों कर रहा है? कि जहाँ खाना बन रहा इफ्तार वही बनवाओ। नहीं, परेशानी नहीं, मतलब मियाँ जान, पहले आप हमारा मुकदमा सुलझाइए। लो, अब तुम दोनों के बीच कौन सी जायदाद का मुकदमा हो गया? मियाँ जान, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਲਹਨ ਬਣੇ, मेहंदी ਦਾ फंक्शन होवे, पर रुबीना भाभी तो मान ही नहीं रही। अब देखिए ना मियाँ जान, आप खुद ही बताइए कि रमजान में ये मुनासिब है क्या? अब रमजान का मतलब ये तो नहीं है कि तुम सारी खुशियां खत्म कर दो। क्यों करो, मेहंदी वाली को बुलाओ, पार्लर वाली को ही बुलाओ। हमारी बच्ची को अच्छी तरह से सजाया जाना चाहिए, हमारी तरफ से पूरी इजाजत है। मगर हाँ,